Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Guys, आज हम करेंगे मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हमने मांग का नियम पढ़ लिया था। क्या बताता है मांग का नियम? कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत कम होती है तो अधिक मांग की जाती है, और जब कीमत अधिक होती है तो कम मांग की जाती है, और कीमत कम होती है तो अधिक मांग की जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कई बार ये नियम काम नहीं करता, यानी कि इस नियम के कुछ अपवाद हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर ना उसकी मांग बढ़ जाती है, और उसकी कीमत कम होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। अब क्या होता है ऐसे केस में, जो मांग वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोप नहीं होता, उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है, जो कि आगे फिगर नंबर 4 में दिखेगा। अब इसका मतलब क्या है, जो इसका ढाल है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और सबसे पहले ये जो तथ्य है, यानी कि जो मांग के नियम का अपवाद है, ये सर रॉबर्ट्स गिफिन ने दिया था, और इसीलिए इसको हम गिफिन गुड्स यानी कि गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। ये क्या बताता है कि मांग वक्र असामान्य होने के कुछ कारण हैं, यानी कि मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। अब देखो ये फिगर ध्यान से, यहाँ पर देखो क्वांटिटी दे रखी है OX पर, यहाँ पर प्राइस दे रखी है। अभी तक हमने डिमांड कर्व ऐसे नेगेटिवली स्लोप पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइस कम है तो लोग उसको कम ही खरीदेंगे, और प्राइस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे। अभी कैसा केस हो सकता है, ये हो सकता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के केस में। इस अपवाद की जो व्याख्या है सबसे पहले वेबलेन ने की थी। वो क्या बोलते थे कि जो वस्तुएं प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं उसकी मांग तभी ज़्यादा होती है जब उसकी कीमत ज़्यादा हो। जैसे हीरे जवाहरात हैं, वो महंगे होते हैं, जैसे कीमती कालीन है, ये भी महंगे होते हैं, तो इसीलिए उनकी मांग ज़्यादा होती है। इसी कारण ये बोला गया है कि कीमती जो हीरे जवाहरात है उसको समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठित सूचक माना जाए, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, इसलिए उनकी कीमत अधिक होने पर मांग अधिक होती है। और अगर उसकी कीमत कम हो जाए ना तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, इसलिए इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो है हमारी, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के केस में हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात है अज्ञानता। अब अज्ञानता का मतलब क्या होता है, कई बार उपभोक्ता अज्ञानता के कारण या भ्रम के कारण क्या करता है, वो ये सोच लेता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत कम है ना तो वो कम महत्वपूर्ण होगी, मीन्स वो लोकल चीज़ होगी, वो अच्छी चीज़ नहीं होगी, इसलिए वो कम कीमत पर कम चीज़ खरीदता है। और अगर वो ये सोचता है कि कोई चीज़ महंगी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या उसमें कुछ और गुण होंगे, इसलिए वो उसको ज़्यादा खरीदता है। तो अज्ञानता के कारण भी जो हमारा मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स कौन सी होते हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अब कीमत प्रभाव धनात्मक का मतलब क्या होता है कि जब कीमत कम होगी तो उसको कम खरीदेंगे, और कीमत ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि दोनों का रिलेशन पॉजिटिव होगा। और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जब हमारी आय ज़्यादा है तो हम गिफिन गुड्स को कम खरीदेंगे, और आय कम है तो गिफिन गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे। तो हो गया ना नेगेटिव रिलेशनशिप। तो हम ये कह सकते हैं कि गिफिन गुड्स वो होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, यानी कि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। परंतु इन वस्तुओं का जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। मीन्स अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो अपने जो गिफिन गुड्स हैं उनकी मांग कम कर देंगे, और आय कम होने पर उसकी मांग को ज़्यादा कर देंगे। तो गिफिन गुड्स कौन सी होती है, ये निम्न कोटि की या घटिया वस्तुएं होती हैं जिनका जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो गिफिन गुड्स है ना
उसके कारण भी उस पर भी जो हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब बात करेंगे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब है कि किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि होना। ठीक है, अपनी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से उसकी मांगी गई मात्रा में चेंज आता है। उसे ही हम मांग वक्र पर संचलन से व्यक्त करते हैं। और इसके विपरीत मांग में परिवर्तन कब होगा? जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी उस वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, यानी कि कीमत में चेंज ना हो वस्तु के, उसके अतिरिक्त जो उसके निर्धारक तत्व हैं उसमें चेंज आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा? मांग वक्र में परिवर्तन माना जाएगा। और इस परिवर्तन को हम मांग वक्र के खिसकाव द्वारा, यानी कि जो हमारा शिफ्ट है, चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होगा? हमारा शिफ्ट हो जाएगा। जो कर्व है हमारा वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। अब बात करेंगे मांग वक्र पर संचलन, वन बाय वन करते हैं। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है? जब केवल किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से, ध्यान रहे, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में परिवर्तन हो, तो उसे मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं से प्रकट करते हैं। इसे मांग वक्र पर संचलन, यानी कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। अब कीमत कम होने से क्या होगा? मांग में होने वाली वृद्धि। कीमत कम होगी तो मांग में वृद्धि होगी, इसके कारण मांग का विस्तार होगा, एक्सटेंशन होगा। कीमत के बढ़ने से मांग में होने वाली कमी, यानी कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम करेंगे, तो इसको हम मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। तो इसी परिवर्तन को, या ये जो परिवर्तन है, इसको हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको देखो, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है? जब भी होता है उससे मांग वक्र पर संचलन होगा, मीन्स यहाँ पर मूवमेंट होगा। अब परिवर्तन का मतलब या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो यहाँ पर मांग में जब भी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा तो मांग में विस्तार हो सकता है या मांग में संकुचन हो सकता है। विस्तार मतलब यहाँ पर हमारी चीज बढ़ रही है, संकुचन मतलब वो कम हो रही है। तो मांग का विस्तार कब होगा? जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी आएगी। याद रहे, वस्तु की अपनी कीमत में कमी आएगी तो मांग का विस्तार होगा। और संकुचन कब होगा? जब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होगी तो उससे मांग का संकुचन होगा। अब बात करेंगे मांग वक्र का स्थानांतरण या मांग वक्र का खिसकाव क्या होता है। यहाँ पर याद रखना, शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है या खिसकाव कब आता है? जब मांग वक्र अपने आरंभिक वक्र से या तो दाईं साइड या बाईं साइड या ऊपर या नीचे सरक जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन कब आता है? जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, यानी कि कीमत को छोड़ के अन्य चीजों में उसके जितने भी निर्धारक तत्व हैं, जैसे आय है, फैशन है, इनमें परिवर्तन होने के कारण जब मांग कम या ज्यादा हो जाती है तो इसी को ही हम मांग के स्तर में होने वाला परिवर्तन बोलेंगे। अब इन तत्वों में परिवर्तन आने से मांग के घटने से, अगर मांग घटी है तो मांग में कमी आ जाएगी, और इन चीजों में परिवर्तन आने से मांग बढ़ जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे, मांग में जब परिवर्तन होगा तो मांग वक्र का खिसकाव होगा। अब खिसकाव होगा कैसे होगा? जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र ऊपर की ओर यानी कि दाईं ओर सरक जाएगा। इसी तरह से मांग में कमी होगी तो मांग वक्र नीचे की ओर या बाईं ओर खिसक जाएगा। और ये कब खिसकता है? जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य चीजों में परिवर्तन आए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो क्या हो रहा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? जब वस्तु की अपनी कीमत में चेंज आ रहा है, या अपनी कीमत कम हो रही है या उस वस्तु की अपनी कीमत बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर चेंज इन डिमांड कब आता है?
जब कीमत के अतिरिक्त अन्य चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, और जो हमारा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा और डिक्रीज इन डिमांड होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।